वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। 1 अप्रैल 2024 आज हम पढ़ेंगे पान्ना देवी का 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड। कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट का द्वारा गेहूं की नई किस्म विकसित और सिद्धि जोहरी राजस्थान गौरव अवार्ड से सम्मानित। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, और उस वीकली का आज टेस्ट आपको मिल जाएगा और मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, सबसे पहले हम शनिवार के दिन हमने क्या पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। 30 मार्च 2024 को राजस्थान दिवस बनाया गया 75वां। नई दिल्ली में आयोजित 21वीं सीनियर और 16वीं जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? सुनीता धोबी। भोपाल में राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखिका को आइडियल वुमेन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? रजनी मिश्रा। और नवीनतम इको टूरिज्म नीति 2021 को आई थी। राजस्थान में वर्तमान में कितने रोपवे संचालित है? 6। इसका रिवीजन आपको नानक क्लासेस शिवसर जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर शाम को रिवीजन मिलता है, और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो जनवरी से दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है डेली, वीकली और मंथली मिलता है। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया 1 साल तक का करंट इसमें आपको फ्री मिलेगा, ये आपको फायदा रहेगा। तो करें अब आज की क्लास की स्टार्ट एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल है नहीं है कुछ दुनिया में, आप जरा हिम्मत तो करिए, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, आप जरा कोशिश तो करिए। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी आपको मंजिल आपकी, बस आप जरा कोशिश तो करिए। और उसी पे आज आपको एक पहला प्रश्न मैं देने जा रहा हूं। करें आज की इस क्लास और इस मोटिवेशनल स्पीच को अगले प्रश्न में आप फॉलो भी होगा। देखिए पहला प्रश्न देखिए, पुणे में आयोजित 34वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 92 वर्ष की उम्र में गोल्ड जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी। जी बिल्कुल, ये हम अपनी दादी सा कह सकते हो, परदादी सा कह सकते हो, ये जज्बा आप देख सकते हो। 92 वर्ष की उम्र में गोल्ड जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कहां पे? पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, और वो भी 3 गेम्स के अंदर, यानी 3 खेलों के अंदर गोल्ड जीता है। अब प्रतिस्पर्धा कैसी भी हो, प्रतिस्पर्धा भी होती है, लेकिन उम्र देखो 92 वर्ष की, यानी या तो अपने दादी या परदादी लग रही है ये, ठीक है, श्योर सी बात है। तो गोल्ड जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी पान्ना देवी गोदारा। पान्ना देवी गोदारा ने पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड ही जीता है सीधा। और इनके गले में देखो गोल्ड ही गोल्ड, गोल्ड ही गोल्ड, 3 गोल्ड जीते, ठीक है। बीकानेर के नोखा तहसील के अणखीसर गांव में रहने वाली 92 साल की महिला पान्ना देवी गोदारा ने पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भाग लेकर 3 गोल्ड मेडल, एक तो 100 मीटर में, एक शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक में, और एक तस्त्री फेंक में जीते हैं। तो ये जज्बा देखो आप, इतने साल की उम्र में पान्ना देवी अब वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए अगस्त में स्वीडन भी जाएगी, विदेशों में भी स्वीडन जाएगी पान्ना देवी। तो है ना गजब का जज्बा, ये मेहनत, ये संघर्ष निश्चित एक दिन सफलता दिलाती है। ये आप पान्ना देवी गोदारा अपनी दादी साहू समझ लिए होते, ठीक है। तो पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर मोना अग्रवाल निशानेबाज है, जस्सू कंवर शॉटपुट की खिलाड़ी है, भावना जाट भी एथलेटिक है। सील की डूंगरी जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को किस माता का मेला लगता है? तो अभी आज आपने लगभग आज के दिन सुबह सुबह परंपरा होती है, कईयों के नहीं होती है, कईयों के होती है। सुबह सुबह रात का बना हुआ बासी भोजन जिसको बास्योड़ा कहते हैं, सुबह धोख लगा के उसका भोजन किया जाता है। कई बहुत सारी जगह पुरानी परंपरा चल रही है, कई तो पहले चाय वगैरह पी के फिर सारा करते हैं, कई एकदम सुबह उठते ही सबसे पहले बिना मुंह धोए धोख लगती है, कुछ खाना वगैरह रात का खाया जाता है। वो अलग अलग परंपरा के अनुसार निभाया जाता है। तो सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को किस माता का मेला लगता है? शीतला माता का मेला लगता है। किसका? शीतला माता का मेला लगता है।
जिलानी माता का मेला कहाँ लगता है? अलवर में। शिला माता ये आमेर जयपुर के अंदर लगता है। और दधिमती माता गोठ मंगलोद नागौर के अंदर इनका मेला लगता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, क्या चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन और भी मेले लगते हैं? बिल्कुल। एक तो गुड़ला महोत्सव बनाया जाता है यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और एक ऋषभदेव जयंती बनाई जाती है। आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, उनका मेला भी आज पड़ता है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये तीनों याद रखनी है। तो शीतला माता सील की डोंगरी चाकसू जयपुर मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को। मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। उपनाम बच्चों की संरक्षिका देवी महामाया, और इनका जो मेला लगता है वो बैलगाड़ी मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन बसयोड़ा की धोख लगती है। इनका प्रतीक चिन्ह दीपक है। इनका वाहन गदा होता है। कहते हैं कि पुजारी कुम्हार होता है। तो ये याद रखना। कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा द्वारा हाल ही में गेहूं की कौन सी नई किस्म विकसित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी जब किसी फसल की किस्म विकसित की जाती है एग्जामिनर पूछता है। तो कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा द्वारा हाल ही में गेहूं की कौन सी नई किस्म विकसित की? अब गेहूं वर्तमान में काटी जा रही है, एक रबी की फसल है। तो प्रताप शंकर 6 नहीं, ये तो मक्का की है जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने लॉन्च की है। चेतक ये अफीम की है। PWU 15 गेहूं की नई किस्म है। ये राज 1482 गेहूं, ठीक है, 1482 भी गेहूं की है। लेकिन कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा द्वारा गेहूं की PWV 15 नई किस्म विकसित की है। क्या खासियत है इसकी? ये देखो, देश में एकमात्र बांसवाड़ा में ऐसा गेहूं का बीज है जिससे 90 दिन में फसल तैयार होगी। बाकी जितनी भी फसल है वो 100 से 150 दिन में तैयार होती है। मान लो लगभग नवंबर में बोई जाती है, अगर मान लो दिसंबर में बोई जाती है तो भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च यानी 4 महीने हो गए, 120 दिन हो गए, एक यानी 100 से 150 दिन में तैयार होती है। ये एक ऐसी किस्म विकसित की है जो 90 दिन में तैयार हो जाएगी। और इस किस्म की खासियत है कि दूसरे गेहूं के बीजों के मुकाबले 30% कम पानी की जरूरत होगी, यानी 30%। इससे फायदा ये होगा कि मरुस्थल क्षेत्र में भी इस गेहूं की पैदावार को किसान बढ़ा सकता है। ठीक है, तो अब नई किस्म PWU 15 नई किस्म है किसकी? गेहूं की। पहली बात तो एग्जामिनर इतना ही पूछेगा, किसके द्वारा विकसित की गई है? तो बोरवट बांसवाड़ा के द्वारा, जो कृषि अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा। ये क्षेत्र आपको पता है चावल के लिए जाना जाता था, नई किस्मों के लिए जाने के लिए अब एक नया काम कर दिया है। गेहूं की PWU 15 नाम की एक नई किस्म तैयार की है जो 90 दिनों में तैयार हो जाएगी, और इसे 30% और गेहूं के बीज के मुकाबले 30% पानी की भी कम है जरूरत पड़ेगी। राज्य सरकार तथा NTPC मिलकर 1600 मेगावाट क्षमता वाला कोयला आधारित विद्युत प्लांट कहां लगाएगी? इस प्रश्न की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। राज्य सरकार तथा NTPC मिलकर 1600 मेगावाट क्षमता वाला कोयला आधारित विद्युत प्लांट कहां लगाएगी? छबड़ा बारां के अंदर। वैसे अपने देखो कोयले पर आधारित सूरतगढ़, श्री गंगानगर, छबड़ा बारां, काली सिंध, झालावाड़, कोटा थर्मल पावर, ये सारे कोयले पर आधारित है, ताप बिजली पर आधारित है। और ये छबड़ा बारां अभी राज्य सरकार और महारत्न कंपनी है जो NTPC दोनों मिलकर 1600 मेगावाट क्षमता का कोयला आधारित विद्युत प्लांट लगाएगी। इसमें 2 बड़ी इकाइयां स्थापित हो गई 800 मेगावाट की। कितनी? 800 मेगावाट की स्थापित होगी। तो छबड़ा बारां ये आपको याद रखना है। छबड़ा बारां ये है आपके मोतीपुरा गांव बारां के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक तो राज्य सरकार और एक NTPC द्वारा कोयला आधारित बिजली संयंत्र विकसित किया जाएगा। और ये पहली बार हो रहा है कि NTPC कोयले पर आधारित पहला संयंत्र, विद्युत संयंत्र स्थापित कर रही है। टोटल 1600 मेगावाट क्षमता के कोल आधारित यानी कोयले पर आधारित बिजली केंद्र में 800 मेगावाट की 2 यूनिट का निर्माण होगा। और साथ ही यह प्लांट सुपर क्रिटिकल श्रेणी में होगा। 1600 मेगावाट क्षमता वाले प्लांट को बनाने में लगभग 4 साल लगे, यानी 500 मेगावाट से अधिक कोई भी इकाई स्थापित हो तो वो सुपर क्रिटिकल के अंदर आ जाती है। इसके अलावा छबड़ा बारां की बात करें तो 2022-23 के बजट के अंदर ये छबड़ा के अंदर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। और वर्तमान में अगर छबड़ा बारां की बात करें तो कोयले पर आधारित है, ताप पर आधारित है। यहाँ 6 इकाइयां संचालित है, टोटल 2320 मेगावाट क्षमता की। और वर्तमान में सबसे ज्यादा जो बिजली का उत्पादन कर रही है वो तो है सूरतगढ़ थर्मल पावर, जबकि सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन क्षमता की बात करें तो वो छबड़ा बारां है। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। खेलगांव उदयपुर में आयोजित वेस्ट जोन महिला तैराकी सीरीज में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया?
खेलगांव उदयपुर, आपने नाम सुना होगा। यहाँ राजस्थान का पहला इंडोर स्टेडियम बनकर भी तैयार हो चुका है। आयोजित वेस्ट जोन महिला तैराकी सीरीज में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया है? टोटल 15 पदक जीते। टोटल 15 पदक जीते। देखो, वेस्ट जोन महिला तैराकी सीरीज 2024 आयोजन खेलगांव उदयपुर, पदक तालिका में स्थान प्रथम, कुल पदक 15 पदक, 6 स्वर्ण, 5 रजत, 4 कांस्य। और जल्द ही 10 अप्रैल को, सही रूप से 10 अप्रैल से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 की नई त्रैमासिक पुस्तक। इस पुस्तक की खासियत रहेगी कि पूरे बूस्टर डोज के साथ मैं आपको दूंगा। इसमें आपको पुरस्कार अलग, खेल परिदृश्य अलग, योजनाएं अलग मिलेगी, संयुक्त युद्धाभ्यास, राजस्थान में कौन क्या विश्वविद्यालय से संबंधित, पूरे बूस्टर डोज के साथ। 10 अप्रैल से पहले नहीं आएगी, ध्यान रखना। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा आपको मिलेगी, यानी 8 से 10 अप्रैल के बीच पुस्तक बाजार में उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। मुंबई में आयोजित राजस्थान दिवस कार्यक्रम में राजस्थान गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हमने 30 मार्च को 75वां राजस्थान दिवस बनाया। इस अवसर पर मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें राजस्थान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया सिद्धि जौहरी को। और लगातार सिद्धि जौहरी को अवार्ड दिए जा रहे हैं। ये जोधपुर की है, समाज के क्षेत्र में और मिस क्षेत्र में भी ये अवार्ड प्राप्त कर चुकी है लगातार। सुनीता गुप्ता को दिव्यांगता श्रेणी में अवार्ड मिल चुका है। गायत्री राठौड़ को नारी शक्ति अवार्ड मिल चुका है। प्रोफेसर अल्पना कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति है। तो मुंबई में आयोजित राजस्थान दिवस कार्यक्रम में राजस्थान गौरव अवार्ड से जोधपुर की सिद्धि जौहरी को सम्मानित किया गया। अयोध्या में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रत्न से सिद्धि जौहरी को सम्मानित किया गया था पिछले साल। और काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पूछ समिट में जोधपुर की सिद्धि जौहरी को साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 दिया गया था। तो ये सिद्धि जौहरी जोधपुर की है। तीनों अवार्ड आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिवसर और दूसरा नानक क्लासेस, दोनों में आपको इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह सारे मिलते हैं। और नानक क्लासेस शिवसर के अंदर सुबह वाले टाइम आपको इंडिया वगैरह के क्विज मिलती है। शाम को टॉपिक वाइज आपको राजस्थान की ज्योग्राफी, कल्चर, या अभी ज्योग्राफी स्टार्ट की, इसकी 15-20% मिलते हैं। जैसे आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो यहाँ क्विज लगा लिया करो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मोलेला रासमंद किस हस्तकला के लिए जाना जाता है? तो आप सभी का सही जवाब था टेराकोटा के लिए जाना जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 30 मार्च 2024 को राजस्थान दिवस मनाया गया। 75वां, 68वां, 92वां, 56वां। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए प्रश्नों की क्विज चल रही है लगातार। देखो, पिछले वीडियो में क्वेश्चन थे कैप्टन सावर्स किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो कैप्टन सावर्स मेवाड़ के। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संबंध किस क्रांतिकारी से है? तो विजय सिंह पथिक से। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? टोटल 35, 25 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। किन जिलों का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। और सोनी जी की नसिया अजमेर में। पांचों क्वेश्चन लगातार मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा कर रहा हूं। अब 5 फिर प्रश्न जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, शायद ये 2020 का पेपर है, उसमें पूछे गए थे, ठीक है। किस शासक ने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थान पर नियुक्त किया था? हनुमान सिंह ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राजस्थान का चंद्रशेखर जिसने लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का प्रयास किया था? राजस्थान सेवा संघ द्वारा नवीन राजस्थान का प्रकाशन कहां से किया गया था? और वीर भारत सभा का गठन कब व किसने किया था? पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। पूरी कल्चर और हिस्ट्री की मैंने एक क्लास लगा दी फर्स्ट ग्रेड में 2011 से 2022 तक, ठीक है। आज शाम 4 बजे आपको कौन सी क्लास मिलेगी? आज आपको शाम 4 बजे क्लास मिलेगी। कौन सी? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता 2011 से 22 राजस्थान का भूगोल। जितने भी भूगोल के प्रश्न आए हुए ना 2011 के पेपर से लेकर 2022 तक, उसकी चर्चा दोपहर 4:15 की क्लास पे करेंगे। तो सारे तैयार रहना, इस क्लास पे चर्चा करेंगे ताकि आपको पता लगे किस प्रकार के। चिंता मत कीजिए, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के बाद हम सेकंड ग्रेड पे जाएंगे, पीटीआई पे जाएंगे, लाइब्रेरियन, हर प्रकार के एग्जाम के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। बस आप निरंतर बने रहना, मेहनत करते रहना, जो भी क्लासें आपको दी जाती है उस पर अच्छे काम करते रहना। बस सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि निरंतर प्रवाह के साथ हम बने रहें। बाकी सब टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स वगैरह सब चल रहे हैं। आप लगातार मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।